एक बेटी जो संसार में नहीं आई, अपनी माँ के गर्भ में है और आज छाती पीट कर पूछना चाहती है, मेरे पिता इस बेटी से अपराध क्या हो गया कि आप बेटी को नहीं चाहते? एक पिता ने कहा, एक बात बताओ, देखो मैं एक धर्माचारी हूं, हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैं जानता हूं कि समाज में बेटी का महत्व क्या है। एक पिता ने कहा, अगर समाज में बेटी होगी तो क्या करेगी? हमने कहा अगर बेटा होगा तो क्या करेगा? बोले अगर बेटा होगा तो पिता के मरने के बाद 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। अरे हमने कहा प्यारे, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, लेकिन अगर बेटी होगी तो जीते जी पानी देगी। प्यारे, बेटी होगी तो जीते जी पानी देगी। और एक पिता ने तो कहा, बोले अगर बेटी होगी तो जीवन में क्या करेगी? ये बेटियां बेटी हैं, हमारी बात को समझे। अगर बेटा होगा तो क्या करेगा? एक पिता ने कहा कि अगर बेटा होगा तो पिता के मरने के बाद पिता के नाम को चलाने वाला बेटा होता है। हमने कहा तुम्हारा भ्रम है, पिता के मरने के बाद पिता के नाम को बेटा नहीं चलाता, बल्कि पिता के नाम को तहसील में जाके एप्लीकेशन देके बेटा पिता का नाम कटाता है और अपना नाम चढ़ाता है। और बेटी, एक बात बतावे, बेटे का धर्म जानना चाहते हो? एक कलयुग जियत बाप संग तंगम तंगा, एक कलयुग का बेटे का धर्म क्या है? जियत बाप संग तंगम तंगा, मरे बाप पहुंचा बे गंगा। आज का बेटा अपने पिता की जीते जी सेवा करना नहीं चाहता। ध्यान देना, अगर पिता वृद्ध है और पिता ने कहा कि बेटा आज रात्रि में हमारे पास लेट जाओगे क्या? बेटा लेट गया, रात्रि में पिता ने पानी मांग दिया, बेटे ने कहा आज लेटा तो लेटा, आज के बाद तुम्हारे बगल में कभी नहीं लेटूंगा, क्योंकि तुम रात को सोने नहीं देते हो। ध्यान देना प्यारे, लेकिन हमारी बेटी एक बात बतावे, यहाँ पर इतने पिता बैठे हुए हैं, कोई भी मुझे हाथ उठाकर बताना प्यारे, बेटे की जवानी ने किसी भी बूढ़े बाप को अपने छाती से लगाया हो तो वो सौभाग्यशाली पिता खड़े होकर बतावे। लेकिन बेटी जब भी अपने पिता से मिलती है तो बेटी की छाती से लगकर मिलती है प्यारे, क्योंकि बेटी पिता का हृदय का टुकड़ा हो जाता है। बेटी तो पिता का हृदय का टुकड़ा है प्यारे। और जिस समय बेटी आंगन से विदा होती है ना, एक बात बताओ, हमारे जनक जी ने जिस समय माता जानकी को विदा किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सिए बिलोक चीरता भागे, सिए बिलोक चीरता भागे, सिए बिलोक चीरता भागे, सिए बिलोक चीरता भागे, ये कहावत परम विरागी, नहीं कहावत परम विरागी, लाए उर्लाए जानकी बेटी महामर्याद ज्ञान की, जानकी बेटी महामर्याद जानकी। को भैया जनक को विदेह कहा जाता है, और विदेह का मतलब होता है देह के प्रति आकर्षण ना होना, लेकिन हमारे जनक जी देखत ही सिए मूरत को अंग बेसूरत को वन लाग, मंत्री सब मन मौन धर मिथिलेश की मूरत
जो बन लागे ज्ञान की वो मरे जागे में भी हाँ जाने की रो बन लागी ज्ञान की वो मर जागे में भी हाँ जाने की रो। आज जब सीता को विदा किया तो जनक की आंखों में आंसू था और जब जनक जी चित्रकूट की धरती पर गए तो तापस बेस जनक सिंह देखी भाइयों प्रेम पर तो सुबह की। अगर बेटा होगा तो केवल एक कुल का नाम रोशन करेगा और अगर बेटी होगी तो पुत्री पवित्र जस धबाला जस कहे सवे को। एक बात बतावे ये बेटियां हैं और जब ये ससुराल में होती है ना इनके गांव का कोई व्यक्ति पहुंच जावे तो ये नहीं पूछती हमारा भैया कैसा है हमारी मैया कैसी है। इनका प्रश्न होता है भैया हमारे बाबूजी कैसे हैं हमारे बाबूजी तुम्हें कब से नहीं मिले। एक बेटी का प्रेम तो अपने पिता के लिए होता है प्यारे। और जिस समय बेटी जब आंगन से विदा होती है ध्यान देना प्यारे तो बेटी जब अपनी माँ के कलेजे से लगती है तो बेटी ने कहा कि माँ आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी लेकिन जाते जाते तुमसे कुछ मांगना चाहती हो। मैया ने कहा बेटी क्या चाहती हो। बेटी ने कहा कि मैया तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा समय से भोजन बना कर दिया लेकिन हमारे जाने के बाद तुम परिवार का ध्यान रखना या ना रखना लेकिन हमारे जाने के बाद तुम हमारे पिता का ध्यान अवश्य रखना। एक जो बेटी है आखिर में चिंता है तो उसे अपने पिता का। और जिस समय बेटी जब अपने घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर बूढ़ा पिता खड़ा होता है लेकिन पिता में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जो अपनी बेटी को कलेजे से लगा ले। लेकिन बेटी दौड़ कर जाती है वो जानती है आज हमारे पिता में इतनी हिम्मत नहीं है लेकिन इसके बाद भी बेटी दौड़ के जाके अपने पिता के कलेजे से लग जाती है प्यारे।